हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिलीजेस फ्रॉम शक्ति कॉमिक्स। मैं बात कर रहा हूं फैंटम, मैंड्रिक एंड फ्लैश गॉर्डन की। जी हाँ, ये तीनों कैरेक्टर्स शक्ति कॉमिक्स दोबारा ला रहा है अपने इंडियन रीडर्स के लिए, और इस वजह से डेफिनेटली अमंग द कॉमिक बुक फैंस एंड कॉमिक बुक रीडर्स देयर इज अ न्यू एक्साइटमेंट। और वो इसलिए है बिकॉज इंडिया में अगर हम भारतीय किरदारों की बात करें कॉमिक बुक्स में, तो शायद ये कह देना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि इट वाज ओनली एंड ओनली इंद्रजाल कॉमिक्स बैक इन द 50s एंड 60s जब इन किरदारों को, स्पेशली फैंटम को, जिस तरीके से अपनाया गया, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे कि ये हमारा अपना कैरेक्टर हो, ऐसा आज तक किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं हुआ है। फैंटम की जो एक लेवल है, जो एक स्टेज है, वो कोई और नहीं ले सकता है, एंड दैट इज फॉर श्योर। और यही रीजन है कि जब भी कोई फैंटम की कॉमिक बुक रीप्रिंट होती है या कोई नई कॉमिक बुक मार्केट में आती है और इंडियन मार्केट में आती है, सो डेफिनेटली फैंस का ध्यान वहां चला जाता है। ये कह देना थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से पूरी सच्चाई है कि लोग पब्लिकेशन से ज्यादा फैंटम, मैंड्रिक और फ्लैश गॉर्डन इन नामों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 2021 की शुरुआत से ही मुझे शक्ति कॉमिक्स के बारे में पता चल गया था। शक्ति कॉमिक्स प्रीवियसली वाज एन ऑनलाइन कॉमिक बुक स्टोर, जहां पे आपको जैसे कि बाकी ऑनलाइन स्टोर्स में मिल रही हैं, वैसे ही आपको इंडियन कॉमिक बुक्स एंड सर्टेन वेस्टर्न कॉमिक बुक्स अवेलेबल थी। बट somewhere in between, Shakti Comics all of a sudden announced that from now onwards, this is becoming a full-fledged comic book publication house. यानी कि ये कुछ ऐसे किरदारों के साथ में पब्लिकेशन फील्ड में आ रहे हैं जिन किरदारों को हम ना केवल जानते हैं बल्कि अपने दिलों में रखते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कॉमिक बुक की स्टोरी के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाला हूं, zero spoilers. But yes, we are going to talk about the feel and look of the comic. We are going to talk about the quality of printing, and of course, we are going to talk about overall my own personal opinion कि ये comic book कैसी है. So let's get started. So, Phantom, Mandrake and Flash Gordon. ये तीनों ही कैरेक्टर्स ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इतने ज्यादा प्रचलित हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि ये कहना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा कि आने वाले समय में हमें जो सुपर हीरोज मिले, जो सुपर हीरोज हमने इतने खुले हाथों से जिनका वेलकम किया, जिन्हें हमने पसंद किया, कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स उनकी नींव है, कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स उनकी फाउंडेशन को बिलोंग करते हैं। मैं पहले भी फैंटम के ऊपर वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बहुत क्लियरली ये बात बता चुका हूं दैट फैंटम was the very first superhero who started this tradition of the typical superhero genre. एक स्किन टाइट कॉस्ट्यूम पहनना, चेहरे पे मास्क होना, मास्क में आईज के प्यूपल का ना दिखना बल्कि कंप्लीटली वाइट, आर्टिस्टिकली वाइट दिखाया जाना, और लॉन्ग बूट्स का होना, मस्कुलर बॉडी होना, ये सब फैंटम ने इन अ वे स्टार्ट किया। एंड डेफिनेटली अलॉन्ग विद फैंटम मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा फ्लैश गॉर्डन को भी। कहीं ना कहीं फ्लैश गॉर्डन भी अपने काइंड ऑफ स्किन टाइट स्पेस सूट्स में हमें अक्सर देखने को मिलते थे, बट हिज जर्नी वाज मोर इनटू स्पेस। तो हम सभी जानते हैं कि जॉर्ज लुकस, द डायरेक्टर एंड द क्रिएटर ऑफ स्टार वॉर्स, उनको अपनी इंस्पिरेशन फ्लैश गॉर्डन से मिली। तो इन कैरेक्टर्स की एक बहुत बड़ी ओरिजिन स्टोरी है, और समवेयर फ्रॉम दिस टाइम ये यहां से शुरुआत होके ये कैरेक्टर्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। और जब ये इंडिया में आए, तो जिस समय पे ये इंडिया में आए, तो इंडिया में ऐसा तो नहीं था कि कोई और कॉमिक बुक पब्लिकेशन हाउस था या कोई और सुपर हीरोज चलते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस जमाने में हमारे फादर, हमारे सीनियर्स ये बताते हैं कि कॉमिक बुक का प्रचलन ही नहीं था। जो टिपिकल कॉमिक बुक फॉर्मेट जो हम पढ़ते हैं, जिसमें सुपर हीरोज को दिखाया जाता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको बचाए, वो प्रचलन में था ही नहीं। इस वजह से जब फैंटम आया तो स्पेशली इंडियंस को वो फैंटम बहुत ज्यादा यूनिक लगा, और यही वजह है कि आज की डेट में भी फैंटम के फैन ना केवल सीनियर्स हैं बल्कि हम भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैंटम से। और
जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कवर आर्ट किया है नन अदर देन द इंडियन कॉमिक बुक सेलिब्रिटी मिस्टर अनुपम सिन्हा जी ने। और शायद इतना ही कह देना काफी होगा, यहीं पे हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। इनफैक्ट यहीं पे हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना चाहिए, मिस्टर अनुपम सिन्हा। बिकॉज अनुपम सिन्हा जी, मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, ही हिमसेल्फ इज अ कॉमिक बुक लेजेंड। This goes without saying that Anupam Sinha ji is one of those legendary comic book artists जिनकी contributions को हम हजारों बार रिपीट करते हैं। हमें पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, और जितनी बार भी कहा जाए उन बातों को, उनकी contributions को रिपीट किया जाए, वो सब कम होगा। तो बहुत जाहिर सी बात है कि कोई हम जैसा इंडियन कॉमिक बुक फैन अगर अनुपम सिन्हा जी के आर्ट वर्क को फैंटम के कवर आर्ट के रूप में देखेगा तो ही और शी डेफिनेटली विल गेट एक्साइटेड। Along with अनुपम सिन्हा इसकी इंकिंग करी है जगदीश कुमार जी ने, जिसे हम जानते हैं कि राइट नाउ आई सपोज ही इज वन ऑफ द बिजिएस्ट इंकर्स इन इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशंस। ओवरऑल जो इसकी प्रिंटिंग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस। मुझे इसका जो फॉर्मेट है जिसमें इसे प्रिंट किया गया है वो अच्छा लगा है। तो कॉमिक बुक इज नाइस। मैंने इसका हिंदी वर्जन मंगाया था, और जहां तक मैं जानता हूँ, इफ आई एम राइट, then Hindi, English and in Bangla, in 3 different languages ये comic book available है। I hope I'm not missing any other language, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 3 भाषाएं हैं जिसमें शक्ति कॉमिक्स इन तीनों कॉमिक बुक्स को प्रिंट कर रही है। आइए इनके क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके लेखक हैं टोनी डिपॉल, इसका चित्रांकन किया है माइक मैनली ने, इसका आर्ट वर्क ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन मिस्टर अनुपम सिन्हा, ग्राफिक डिजाइनर है मिस्टर विपिन सिंह, इसके प्रोडक्शन असिस्टेंट रहे हैं शुभमय कुंडू, और संपादक हैं शंकर। आइए अब बात करते हैं मैंड्रिक और फ्लैश गॉर्डन की। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कवर आर्ट है, इट इज द सेम आर्ट वर्क जो कि हम पुराना आर्ट वर्क देखा करते थे, उन्हीं को यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया है। इसकी जो किरदार और कहानी है वो ली फॉक की लिखी हुई है। जो चित्रांकन किया गया है वो किया है मिस्टर फेड्रिक्स ने। जो कवर आर्ट है इसका वो बनाया है मिस्टर शुभमोय कंडू ने। ग्राफिक डिजाइनर है मिस्टर विपिन सिंह, और संपादक हैं शंकर। मैंड्रिक की अगर बात करें तो इस कॉमिक बुक के अंदर 2 अलग अलग स्टोरीज हैं। जैसे कि आप इसका अगर फ्रंट का पेज देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे बदमाशों का गिरोह और अदृश्य मानव, यानी कि इस एक कॉमिक बुक में 2 अलग अलग स्टोरीज हैं। अगर हम फ्लैश गॉर्डन की बात करें तो इसके अंदर 1 सिंगल स्टोरी है जिसका नाम है पीस ट्रीटी। अगर हम फैंटम की बात करते हैं तो फैंटम में भी 1 सिंगल स्टोरी है। सो जैसे कि मैंने बोला, द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉमिक बुक एंड द ओवरऑल बाइंडिंग ऑफ द कॉमिक बुक इज आल्सो रियली नाइस। मैं इन तीनों कॉमिक बुक से कंप्लीटली प्रभावित हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास ये तीनों जो प्रिंट्स आए हैं वो अपनी A1 क्वालिटी में आए हैं, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आई, which is again very nice। फैंटम की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि इट्स अ सिंगल स्टोरी, और ये कॉमिक बुक है 200 रुपीज की। और अगर हम फ्लैश गॉर्डन और मैंड्रिक की बात करें तो बोथ ऑफ देम आर फॉर 100 रुपीज ईच, यानी कि इन टोटल 400 रुपीज में ये तीनों कॉमिक बुक्स शक्ति कॉमिक्स की तरफ से आप लोगों के लिए अलग अलग ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये तीनों कैरेक्टर्स स्पेशली भारत में महाबली वेताल, चलता फिरता प्रेत, फैंटम, इसकी तो अपनी एक अलग ही शख्सियत है, एक अलग ही स्टेज है, एक अलग ही लेवल है जिसको किसी और कैरेक्टर को नहीं दिया जा सकता। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी पेपर क्वालिटी, इसकी कवर क्वालिटी, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। मुझे ये अच्छी लगी है। मैं डेफिनेटली इसकी स्टोरी को पढ़ने के बाद रिकमेंड करूंगा आज की जनरेशन को, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, इज अ सर्टेन एज ग्रुप जो कि इसको खरीदेगी ही खरीदेगी, तो मुझे उन्हें गाइड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं गाइड करना चाहूंगा, मैं मोटिवेट करना चाहूंगा आपको, आज की जनरेशन को, all the boys and girls and all the art students especially, you need to buy Phantom, you need to buy Mandrake, and you need to buy characters like Flash Gordon in order to know इनमें इतना अद्भुत क्या है, इनमें ऐसा क्या है जो इनको इतना स्पेशल बनाता है। इन कैरेक्टर्स का वो नॉस्टैल्जिया है कि आज भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई भी सीनियर रीडर अगर इन कॉमिक बुक्स को मंगाता है तो उसके चेहरे पे वही बच्चों की सी मुस्कान सामने आ जाती है। They are as excited as we are for Nagraj or Dhruv or Superman or Batman
सो दिस इज समथिंग जो कि हम सभी को कनेक्ट करता है, सभी रीडर्स को, अक्रॉस द एज, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द ग्लोब। हम सभी एक जैसे हैं क्योंकि हम सभी कॉमिक बुक्स को पसंद करते हैं। इस वीडियो में आगे आने वाले कुछ पार्ट्स मैं आपको हमारे चैनल पे आने वाले सीनियर कॉमिक बुक कलेक्टर अपनी रिव्यू देते हुए दिखाई देंगे। सो वी होप यू लाइक इट। वाह, ये आई है, देखिए ये फैंटम की किताब है जो शक्ति कॉमिक्स ने निकाली है वेताल की। देखिए, वाह, मजा आ गया। ये तो संख्या 1, वेताल की संख्या 1 आई है, बहुत ही बढ़िया। इसको सिन्हा जगदीश और रंजन का जो है द्वारा की कृति है उनकी। आप देखिए कितना बढ़िया, वाह। ये मैंड्रिक की ये रहस्यमयी प्रथम अंक कॉमिक्स, शक्ति कॉमिक्स का ये भी आया है इसके साथ में एक फ्लैश गार्डन, वाह, एक फ्लैश गार्डन की भी एक किताब शक्ति कॉमिक्स ने जो पब्लिश की है, रीप्रिंट की है, ये भी भेजी गई है। ये मज़ा आ गया भाई, पुराने दिन लौट आए। और मजे की बात ये है कि हिंदी में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पॉपुलर दोबारा करना है तो आप हिंदी में छापिए, क्योंकि भारतवर्ष में हिंदी जानने वाले, हिंदी पसंद करने वाले, वो उनकी संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ऐसे में ऐसी कोई कॉमिक्स जो कि हिंदी में पब्लिश की जाएगी उसका स्वागत होगा और उसे बहुत पसंद किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी मैंड्रिक की भी, ये भी हिंदी में है। और वाह, वेलकम शक्ति कॉमिक्स, जिन्होंने किस तरीके का प्रयास किया है। शक्ति कॉमिक्स की जो इंग्लिश में जो फ्लैश गार्डन है ये भी भेजी गई है। और ये है पीस ट्रीटी करके ये जो अंक है, जो किताब है, ये आई है। तो बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ा आ गया और इसको दोबारा बैठ करके बस पढ़ना शुरू करता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि पुनः जो है वो पुराने दिन सामने आ गए। मुझे बहुत प्रसन्नता है। शक्ति कॉमिक्स को अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हिंदी में वो और अधिक पुस्तिकाओं का प्रकाशन करें, रीप्रिंटिंग करें, ताकि जो है एक बार जो नई जनरेशन भी है, जो हमारी जनरेशन में तो ये कहीं ना कहीं पढ़ी है और हमारे दिल और दिमाग में बसी हुई, जो नया जनरेशन है वो भी इनको समझ सके और समझेंगे जबकि ये हिंदी में होंगी। तो ऐसी स्थिति में मैं आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, थैंक यू। सो एट द एंड, मेरी तरफ से once again on behalf of the entire team of the Drawing House, Shakti Comics and their team, उनको congratulations इस एफर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए कि जो उन्होंने उठाया और हमारे सामने हमारे इतने प्यारे कैरेक्टर्स को, इतने चहेते कैरेक्टर्स को सामने लाए, स्पेशली फैंटम को। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।